लड्डुओं से याद आया, आपने कभी तिल के लड्डू खाए हैं? जी मुझे तिल के लड्डू मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको तिल के लड्डू पसंद है? आपने कभी कहा नहीं। कभी मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैंने आपसे पूछा था ना, आपको क्या क्या अच्छा लगता है मुझे। आप लगता है आपको तिल के लड्डू बनाने नहीं आते। नहीं आते, मगर सीखूंगी। मुझे शास्त्रीय संगीत पसंद नहीं, मगर सीख रही हूँ। मुझे साहित्यिक उपन्यास अच्छा नहीं लगता, मगर पढ़ रही हूँ। मैं सब कुछ करूंगी सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप मेरे होने वाले पति हैं। हाँ, तुम बहुत बुरी हो। तुमने मुझे मेरे बर्थडे के वक्त रुलाया। आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, मैंने सोचा था कि आप मुझे गिफ्ट देंगे। तुम्हें बर्थडे गिफ्ट गीतांजलि देगी। बस तुम मुझसे दूर रहो। नहीं, हो सकता है अगर आज मैं माँ बनूं तो कोई खतरा ना हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, गीतांजलि और भावना के सिवा ना तुम्हारी कोई संतान है और ना कोई होगी। कब तक बादल बन सपनों पर छाएंगी, टूट के एक दिन खुशियों के रंग लाएंगी। खामोशियाँ 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 ईश्वर वशिष्ठ। ईश्वर जी नमस्कार, मैं असीम बोल रहा हूँ। हाँ कहिए, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। कहिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? आप ये सेवा शब्द इस्तेमाल कर कर शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। ईश्वर जी, गीतांजलि हैं, उनसे बात कर सकता हूँ? हाँ है, एक मिनट अभी देता हूँ। तुम्हारा ही फोन है। असीम जी है। आप ये लीजिए। हेलो, नमस्ते। नमस्कार। गीतांजलि देखो, आज जब मैं तुमसे मिला तो मुझे लगा कि आप परेशान हैं थोड़ी। देखो, अगर साफ साफ कहूँ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि इस रिश्ते से खुश नहीं हैं आप। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए गीतांजलि, अगर जरा भी हिचक है तो मुझसे कह दो। अभी भी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर आप चाहेंगी तो मैं खुद इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। नहीं असीम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, जी कुछ नहीं, मजाक करने की आदत है। बहुत अच्छा मजाक करते हैं। हाँ असीम जी, कहिए। अच्छा चलिए, एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर अकेले मिलते हैं। कल लंच आवर्स में सिटीजन होटल, वहाँ आइए। आइएगा ज़रूर। आऊंगी। ओके, नमस्कार। हाँ नमस्ते।
अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, कल की क्लास में कितने जा रहा था? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ रूड बिहेवियर करती रही हूँ, लेकिन सीरियसली करण, मेरी कोई प्रॉब्लम है। देखो, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड प्लीज लीव मी अलोन। ओह हाय, हाउ आर यू? मैं भी आ गया। अच्छा बहुत अच्छा। इतना तेज गुस्सा, लेकिन मुझे लगता है नकली है। देखो ये गुस्सा बिल्कुल असली है, एंड प्लीज डोंट टॉक टू मी इन द फ्यूचर। अरे सुनो तो, मैं तो बात करूंगी, तुम्हें बात करनी है नहीं करनी है वो तुम पर। अच्छा 5 मिनट के अंदर अगर तुम नहीं बोले तो मैं समझ लूंगी सीरियसली तुम्हारा गुस्सा असली है, लेकिन अगर 5 मिनट के अंदर तुम बोले तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। डन? ओके चलो आओ बैठो, आओ ना। बोलो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे एक जान पहचान वाले हैं, मिस्टर असीम अस्थाना। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी तरह। तो मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें एक गिफ्ट दूं। शर्ट कैसी होगी? तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, प्लीज मुझे हेल्प करना। हाँ, उनका साइज अच्छे खासे हेल्दी है तुम्हारी तरह, उम्र 35 साल तुम्हारी तरह। और होल्ड, मेरी उम्र कोई 35 की नहीं है। आई एम ओनली 18 years old, okay? And get your facts right. श्योर? करण, What? तुम तो बोल पड़े, और वो भी 1 मिनट के अंदर। अब तुम्हें मेरा काम करना होगा। Okay. श्योर? Sure, let's go now. क्या बात है, बहुत देर कर दी? रास्ते में मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेने चली गई थी। गिफ्ट? फोन पर आप कुछ परेशान लगे और मुझे लगा वजह मैं हूँ, तो मैंने सोचा कि मुलाकात की शुरुआत गिफ्ट से हो तो माहौल खुशगवार होगा। अच्छा गीतांजलि, मैं देखिए नासिम जी, खोलूं अभी? जरूर प्लीज। कैसी लगी? अच्छी, पर मैं इस तरह की शर्ट्स पहनता नहीं हूं। आपको शर्ट पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, शर्ट बहुत अच्छी है। मैं अब इस उम्र में ये सब आप समझ रही हैं ना? जी। गीतांजलि, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था कि गीतांजलि, हे गीतांजलि, तुम अपनी पर्स तो मेरे पास ही बुलाई। ओह थैंक यू। हाय, आई एम करण। हेलो। करण, ये मेरे होने वाले। मैं असीम, मैं इनका फैमिली फ्रेंड हूँ। अच्छा, अरे आपकी शर्ट चुनने के लिए हम कहाँ नहीं गए, पूरी मार्केट घूम ली। फिर जो मुझे पसंद आता वो उसे पसंद नहीं आता, जो उसे पसंद आता वो मुझे पसंद नहीं आता। फिर फाइनली हम दोनों ने मिलकर ये पसंद किया है। वैसे आपको पसंद है ना? करण, इन्हें ये ऐसी शर्ट्स नहीं पहनते। नहीं पहनते? ओह, लेकिन सर किसी का गिफ्ट वापस भी तो नहीं करना चाहिए ना? जी ठीक कह रहे हैं आप। चलिए आपकी खातिर पहन लेंगे। अरे गीतांजलि, मेरा तो लंच टाइम खत्म ही हो गया। एक जरूरी बात करनी थी आपसे, चलिए फोन पे कर लेंगे। तब तक बोथ ऑफ यू एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड टाइम। बाय 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 गीतांजलि, नाइस मीटिंग यू। यू टू। गीतांजलि, तुम्हारे फ्रेंड तो बहुत बड़े हैं। I mean, तुम लोग आपस में क्या बातें करते होंगे? अरे अपना शर्ट यही भूल गया, मैं देख के आता हूँ। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो पसंद ही नहीं है। कल जब मैं गीतांजलि से मिला तो मुझे लगा वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। ईश्वर जी की डर की वजह से वो खामोश है। देखिए, अगर ऐसा कुछ भी है तो मैं खुद ईश्वर जी से बात करूंगा।
मैं इस रिश्ते से पीछे हट जाऊंगा और यकीन मानिए सारा दोष मुझी पर आएगा, गीतांजलि पर मैं आंच भी नहीं आने दूंगा। नहीं नहीं असीम जी, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। मेरी बात मानिए, गीतू को आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वो तो इस रिश्ते से बहुत खुश है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। असीम जी, आप इस रिश्ते से पीछे हटने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मेरी गीतू की जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ नहीं होगा आपकी गीतांजलि को। मैंने कहा ना, मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। अगर इल्जाम लगेगा तो वो मेरे पर लगेगा, अगर कोई दाग लगेगा तो वो मेरे गिरेबान पे लगेगा। नहीं असीम जी, हमारे समाज में जब भी कोई रिश्ता टूटता है, कोई ये नहीं देखता कि दोष किसका है। सब लड़की में ही खोट निकालते हैं। कसूरवार जो भी हो, दाग सिर्फ लड़की के ही दामन पर लगता है। और फिर असीम जी, अब तो आपकी और गीतू की सगाई के कार्ड्स भी बंटने लगे हैं। आखिरी वक्त पर इस तरह मुकर जाना बहुत बुरा होगा। और अगर अपने मन को मारकर गीतांजलि मुझसे रिश्ता कायम भी कर लिया और फिर सारी जिंदगी अपनी किस्मत को कोसती रही, वो बुरा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा असीम जी। शादी के बाद तो गीतू आपकी ही खुशी में खुश रहेगी। मैं उसे सब कुछ समझा चुकी हूँ। मिसेस वशिष्ठ, आपसे तो बात ही करना फिजूल है। चलिए, मैं खुद ही ईश्वर जी से बात करूंगा। नहीं नहीं असीम जी, आप उनसे कुछ मत कहिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरी गीतू को मत ठुकराइए, वरना उसके सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मेरी गीतू को मत ठुकराइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। गीतू, मामा। तेरे और असीम जी के बीच सब ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? अब तूने उनसे कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की? नहीं तो। मैंने बहुत पहले तुझसे पूछा था, तुझे असीम जी पसंद हैं कि नहीं, अच्छे लगते हैं कि नहीं, याद है ना? हाँ माँ, लेकिन बात क्या है? देख गीतू, मैं सिर्फ तुझे इतना बताना चाहती हूँ कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब तू पीछे हट नहीं सकती। हटने की कोशिश भी करेगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी और तेरे पिताजी सिर्फ तुझे ही जिम्मेदार ठहराएंगे और फिर तेरा वो हश्र कर। सब ठीक है, मेरे और असीम जी के बीच कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। अब तो खुश। ला कपड़े ला। आज असीम जी आए थे, वो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि वो गीतू को लंच ले जाना चाहते थे, लेकिन गीतू तो म्यूजिक क्लासेस चली गई थी। कैसी बेढब लड़की है ये, है? अगर असीम जी ने उसे लंच पर ले जाने का प्रोग्राम बनाया था तो ये म्यूजिक क्लास ना जाती, और अगर म्यूजिक क्लास जाना ही था तो ये प्रोग्राम ना बनाती। उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास मुझे दिलाना ही पड़ेगा। गीतांजलि, गीतांजलि, रहने भी दीजिए, वो सो चुकी है। तो ऐसी कौन सी महारानी है वो जिसे नींद से जगाया नहीं जा सकता? गीतांजलि, आप बेकार उस पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? वो तो असीम जी ने प्रोग्राम पक्का थोड़ी ना बनाया था। उन्होंने कहा था शायद लंच पे ले जाऊंगा, और अगर प्रोग्राम पक्का हो गया तो फोन करूंगा। उन्होंने फोन ही नहीं किया। बस भी करो संध्या, बस भी करो। तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। आखिर कब तक उसे बचाती रहोगी? कल वो असीम जी की पत्नी बनेगी, उनके घर जाएगी, तब क्या करोगी? तब कौन बचाएगा उसे? बेहतर यही होगा कि उसे एक जिम्मेदार इंसान बनाना ये अभी से शुरू किया जाए। आज भले यहां तुम उसकी रक्षा कर रही हो, लेकिन कल जब हमसे दूर हो जाएगी तब उसके पास तुम्हारा सहारा नहीं होगा संध्या।
भगवान, मैं तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ। आज तक तुमने मुझे जो भी सुख और दुख दिए हैं, मैंने सर झुकाकर उन्हें स्वीकार किया है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, क्योंकि तुमने मुझे 2 प्यारी बेटियां दी हैं, जिनका प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। और आज मैं अपनी बड़ी बेटी गीतू के लिए तुमसे खुशियां मांग रही हूं भगवान। भगवान, कल जब गीतू की शादी होगी और वो अपने ससुराल जाएगी, तो उसकी रक्षा करने के लिए मैं वहां नहीं रहूंगी। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि हसीम जी और उनके घर वाले मेरी गीतू को सुखी रखें, कभी उससे कोई रूखा बर्ताव ना करें, कभी ताने न मारे, कभी उसे ऊंची आवाज में न डांटे। और अगर ऐसा कुछ हो भी तो मेरी गीतू को ये सब सहने की शक्ति देना भगवान। अपने अरमानों, अपने सपनों, अपनी इच्छाओं को मारकर जीने की शक्ति देना। हम सब से दूर रहकर अपने पुराने घर को भुलाने की शक्ति देना। उसे शक्ति देना भगवान। मेरी गीतू बहुत नाजुक है, उसे कांटों पे चलते फूलों से मुस्कुराने की शक्ति देना। माँ, माँ जानती हो, आज अगर भगवान इस मूर्ति से निकलकर अपने जीते जागते रूप में सामने आए और मुझसे कहे एक वरदान मांगो, पूरा किया जाएगा, तो जानती हूँ मैं क्या मांगूंगी? मैं कहूँगी, हे भगवान, मुझे हर जन्म में यही मांग। कब तक बादल बन सपनों